आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वह है निश्चित रूप से सभी के लिए उपयोगी और आवश्यक है। यानी कि यह जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वह यूजफुल और नेसेसरी है। अगर इसे गंभीरता से सुना जाए, गंभीरता से समझा जाए और इसे अच्छा माना जाए तो निश्चित रूप से अच्छा है। देखिए, हमारा ये जो जीवन है, पूरा का पूरा जीवन, यह हमारा जीवन दिमाग से चलता है। जैसे हमारे लिए पानी की आवश्यकता होती, पानी के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता है। हवा के बिना हमारा जीवन नहीं जिया जा सकता है। आँखों के बिना हमारा जीवन देखा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से दिमाग जो है, यह दिमाग हमारे पूरे जीवन का कंट्रोलिंग मशीन होता है, मैनेज करने वाली मशीन होती है। अगर यह दिमाग हमारा डेवलप नहीं हुआ, हमारा दिमाग अगर डैमेज हुआ या हमारे दिमाग को नुकसान हुआ, तो आपको इतनी बात समझना है, तय करना है, पक्का कर लेना कि दिमाग के डैमेज होने का मतलब है जीवन का डैमेज होना। दिमाग का मेंटेनेंस बिगड़ने का मतलब है जीवन का मेंटेनेंस बिगड़ना। दिमाग का मिसमैनेज होने का मतलब है जीवन मिसमैनेज होना। दिमाग के लिए सामान्य रूप से कई बार लोकल भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम शब्दों का उपयोग करते बोलते, आज मुझसे बात करो, मेरा दिमाग खराब है, ऐसा बोला जाता है, सामान्य रूप से बोला जाता है। वहाँ पर दिमाग खराब का मतलब क्या है? कोई टेंशन है दिमाग में, या बहुत गुस्सा है, या किसी से अनबन हो गई है इसलिए, या कोई काम मेरा नहीं हुआ है इसलिए मैं दुखी हूँ, शोकग्रस्त है, तो वो आदमी इस शब्द का यूज करता है कि मेरा दिमाग खराब है। ये जो दिमाग खराब हमने बोला है, ध्यान रखने का, आप जीवन में अगर प्रयोग करना चाहते हैं, आप सुबह से लेकर के रात तक 25-50 बार मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है, ऐसा करके आप 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बोलेंगे ना, तो आपके दिमाग की जो स्थिति होगी वो बड़ी दयनीय स्थिति हो जाएगी। माने वो दिमाग आपका स्वीकार कर लेगा कि तू खुद बोल रहा है मेरा दिमाग खराब है। किसका? उसने ये नहीं बोला, पराया किसी और का। जब व्यक्ति खुद बोलता है कि मेरा दिमाग खराब है, तो आपने अपने मुंह से अपने दिमाग का एक दुश्मन तैयार कर लिया। दुनिया में बहुत प्रकार के दुश्मन होते हैं। किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा होता है, पैसे को लेकर के, जमीन को लेकर के, इज्जत को लेकर के, मान अपमान को लेकर के, सम्मान को लेकर के। किसी की बात नहीं मानने पर, नहीं सुनने पर, या कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके पास में पद और अधिकार हैं, उसकी बात नहीं सुनने पर, कोई छोटा व्यक्ति है, किसी की भी दुश्मनी बहुत प्रकार की होती है। देशों की, समाज की, परिवार की, बहुत प्रकार की दुश्मनियां होती हैं। उन दुश्मनियों में आपको एक चीज ये समझना है कि यह जो दुश्मनियां हैं उनका संबंध कहाँ से है। तो उनका संबंध हम जब देखेंगे तो फिजिकल तो कम निकलेगा, भौतिक रूप में उन सभी का मूल रूप से संबंध निकलेगा आपको दिमाग से। तो ये जो समाज की, परिवार की, रिश्तेदारों की हम बना करके रखते हैं दुश्मनियाँ, तो ये फिजिकली तो बहुत कम हो पाता। मान लीजिए 2 रिश्तेदार हैं, उनका बहुत दिन से नहीं जमा। अब वो रिश्तेदार एक रहता है बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर, एक रहता है इधर,
डिस्टेंस उनका 1000 किलोमीटर का है, परंतु दोनों में वो फलानी शादी में फलाना ऐसा हो गया था, अब वो जो रिश्तेदार थे वो दुश्मन बन गए, अब वो मिले नहीं, कई बार सालों से नहीं मिलते, कई बार 2-2 साल नहीं मिलते, तो दुश्मन अंदर से हमने उसको बिठा के रखा है, ये मेरा दुश्मन है, ये फिर एक दुश्मन तैयार हो गया। ये दिमाग के दुश्मन की बात कर रहा हूं कि दिमाग में हमने, हमारा ये दिमाग कौन होना था, दिमाग हमारा क्या होना था, और दिमाग मेरा क्या है या क्या कर रहा है, फिर एक दुश्मन हमारा तैयार है। पहले क्या बोला जाता सामान्य रूप से, दिमाग खराब है, दिमाग खराब, दिमाग खराब, ये वाला दुश्मन हो गया, वो भी आपने क्रिएट किया, वो आपने बनाया हुआ है। फिर कौन सा हो गया, किसी से रिलेटिव या कोई दोस्त था, अब दुश्मन हो गया, वो दुश्मन दूर है आपसे। फिर घर में किसी की, फिर ये अब ये तीसरा दुश्मन, ये भी दिमाग का दुश्मन है, पहला, दूसरा, अब तीसरा दुश्मन घर, हमारा घर होता है, सभी के घर होते, सभी में परिवार होता है, मेंबर होते हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। कई बार पैसे को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, माँ बाप की बेटे से नहीं बनी, बेटे की माँ बाप से नहीं बनी, मालूम चला है एक ही घर में, और उनका आपस में बोलचाल नहीं हो रहा, या घूर करके गुर्रा करके देखते हैं। ये हैं आदमी सामने, वो रिश्ते वाली दुश्मनी कौन सी थी, वो दूर था, डिस्टेंस था, अंतर था, ये तो घर में ही है। अब नहीं बन रही क्या, वो एक दूसरे को देख करके मुंह बना लेते हैं, मुंह फुलो लेते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, या कुछ इतनी सी बात हुई एकदम तुनक जाते हैं। ये दुश्मन, ये कहाँ का है, फिजिकल का कम है। फिजिकल में आप दुकान पर बैठे, ऑफिस में बैठे, आप अपना काम कर रहे, आपके घर के माँ बाप दूसरा काम कर रहे, दिन भर मिले ही नहीं है, परंतु मन के अंदर तो है, हमारी उनसे नहीं जम रही, ये हमने दिमाग में फिर एक दुश्मन बना लिया। पति पत्नी की नहीं जमी, कारण कुछ भी हो सकता, कारण का यहाँ वो नहीं है। अब पति साथ में रहना है, जीवन साथ में जीना है, परंतु अगर आपस में नहीं बनी तो वो दूर रहने पर भी, काम के स्थान पर भी, वो या तो उसके दिमाग में जैसी फुर्सत मिली तो पति पैदा हो जाता है, या फिर पत्नी पैदा हो जाती है। तो ये हमको इन दुश्मनों से बचना, कौन से, जो हमारे द्वारा, खुद के द्वारा बन जाते हैं, या हम जहाँ काम करते हैं, अभी नौकर मालिक है, अब नौकर मालिक की नहीं जमी, तो अब नौकर तुम्हारा काम छोड़ के चला गया, मान लो काम छोड़ के चला गया, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है काम तो यार वो अच्छा करता था, बात बिगड़ गई, अब वो बोला कि मैं कभी आऊंगा ही नहीं, अब तुमको लगता है अब तो दुश्मनी हो गई, तो बीच बीच में वो कभी अंदर आ जाता है। दिमाग हमारा इतना सा है, तो किसी का भी दिमाग ले लो दुनिया में, आदमी कितना बड़ा होगा, 6 फुट 7 फुट 8 फुट 9 फुट का, अब उसमें दिमाग कितना रहेगा, इतना सा। अब वो दिमाग में हम अपने द्वारा बनाए हुए इस प्रकार के दुश्मनों को तैयार कर लेते हैं। लड़ाई तो एक बार होती, लड़ाई किसी से कितनी बार हुई, एक बार, और मालूम चला हमने उस चीज को पकड़ के रख लिया। अब उस चीज को जो पकड़ के रखा है, तो कई बार तो भैया पीढ़ियां बीत जाती हैं, उनसे हमारा ऐसा हुआ, अब बस वो। अच्छा, ये दुश्मन बाहर से कम लड़ते हैं, अंदर से ज्यादा लड़ते हैं, और ये जो दुश्मन हैं, हमें इन दुश्मनों से बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। दिमाग के दुश्मनों को कौन कौन से हैं, हमें इनको समझना भी है, जानना भी है, पहचानना भी है, और दूर भी करना है।